एक समय की बात है। एक गांव में एक लोमड़ रहा करता था। वह बहुत ही चालाक दिखाई पड़ता था। उस लोमड़ से जंगल के सभी जीव जंतु परेशान रहते थे, क्योंकि वह आए दिन उन सभी को परेशान करता था, उनके साथ धोखा करता था, उनके खाने पीने की वस्तुएं चुरा लेता था। वह दूसरों को खाना चुराकर बड़े आराम से खाता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैं इस जंगल का खाना खा खाकर बहुत परेशान हो गया हूँ। अभी मैं जंगल से बाहर जाकर कुछ मीठा खाता हूँ। उसके बाद वह लोमड़ जंगल से बाहर चला जाता है। जंगल के बाहर जाने के बाद उसको एक गन्ने का खेत दिखाई पड़ता है। वह सोचता है कि आज तो मैं पेट भर के गन्ने खाऊंगा। उसके बाद वह लोमड़ गन्ने के खेत में चला जाता है और गन्ना खाना शुरू कर देता है। उस गन्ने के खेत का मालिक उसकी रखवाली करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। तभी पास वाले खेत के मालिक ने उस लोमड़ी के बारे में उसे बताया। खेत का मालिक लोमड़ की ओर डंडा लेकर बढ़ता है। लोमड़ गन्ने के खेत में बीच में फंस जाता है, जिस वजह से लोमड़ उस खेत के मालिक के सामने भाग नहीं पाता। उसके मालिक ने उस लोमड़ की जबरदस्त डंडे से मारना शुरू कर देता है। लोमड़ बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा इस खेत में कभी नहीं आऊंगा। खेत का मालिक बोलता है कि तुम रोज इसी तरीके से मेरे खेत के गन्ने खाते हो, आज मैं तुम्हें मार मार के अधमरा कर दूंगा। लोमड़ बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, मैं रोज नहीं आता हूँ। फिर खेत के मालिक ने लोमड़ की बहुत पिटाई करी। लोमड़ जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। भागते भागते किसी पत्थर से टकराकर वह एक पानी के टैंक में गिर जाता है। उस टैंक में पानी का कलर नीला रहता है, जिस वजह से वह लोमड़ पूरा नीला हो जाता है। वह अपने नीले रंग को देखकर काफी परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक योजना आती है और वह वहां से जंगल की ओर बड़े ठाठ के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। जब बाकी जंगल के जानवर उस लोमड़ को देखते हैं तो वह काफी डर जाते हैं। तब लोमड़ धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ता है, तो वह काफी डरे हुए होते हैं। उनमें से जैसे तैसे करके एक ने पूछा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब लोमड़ बोलता है कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, जो नीले आकाश से गुजरते हुए इस धरती लोक पर आ गया हूँ, इस वजह से मेरा रंग नीला है। तब दूसरे जंतु बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए किस कारण से भेजा है? तब लोमड़ बोलता है कि भगवान की इच्छा है कि मैं आप सभी का नया राजा बनूं, जिससे आप मेरी सेवा करके धन्य हो जाएं, और दूसरे मैं आपकी रक्षा करूंगा, आने वाले संकट का सामना करूंगा। उसके बाद जंगल के सभी जीव जंतु उससे अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं और अपने नए राजा के लिए गाना गाने लगते हैं। ढोल बजाते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है। दूर दूर जंगल से अपने नए राजा को देखने और मिलने के लिए सारे जंतु आने लगते हैं। लोमड़ अपने आप को एक राजा के रूप में देखता है, बहुत ही खुश रहता है। तभी एक लोमड़ी टोली भी अपने राजा से मिलने के लिए आती है और लोमड़ी टोली अपनी आवाज से राजा का स्वागत करती है। राजा भी ठहरा एक लोमड़, वह भी बाकी लोमड़ियों की तरह आवाज में आवाज निकालने लगता है। उसके बाद सभी जंगल वासियों को पता चल जाता है कि यह तो लोमड़ है। उसके बाद हाथी बोलता है कि लोमड़, तुमने आज तो हद कर दी, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। सभी जानवर मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। पिटाई करने के बाद लोमड़ परेशान होकर उन सभी जानवरों से माफी मांगता है। मेरे जंगल के प्यारे दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर जंगल के सभी जानवर दया दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं और सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार से मूर्ख लोमड़ को सभी जानवरों ने मिलकर सबक सिखाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हंसी मजाक उतनी ही करनी चाहिए जितना लोग सुन सकें। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।